हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो देखिए, मेरा गोली का पत्ता पूरा ख़त्म हो गया। मैं जा रही हूँ जोधपुर। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि कैसे जाऊँ। इतनी ज़्यादा ठंड है, बाहर तो निकल ही नहीं पा रही हूँ। अब 3 गोली बची है, ये पूरी 3 गोली मैं अभी ले लूँगी। और उसके बाद आप वीडियो में देखना कि मैं कहाँ कहाँ तक वीडियो क्लिक कर पाती हूँ। हाथ पैर इतने कांप रहे हैं कि कुछ पकड़, लोटा वगैरह ऐसे पकड़ो तो पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। ये देखिए, पूरा खत्म हो गया। सोचो, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां मेरे को रोज सुबह में 3 लेनी पड़ती है। यहाँ इस साइड में मेरा फेफड़ा खराब हो गया था ना, तो वो सब ठीक करने के लिए, अंदर का इन्फेक्शन ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ चल रही है। तो मैं अभी ये 3 खत्म हो गई, मैं तैयार हो गई हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ, इतनी ठंड है। अब देखिए, मैं अपने आप को कैसे कवर करती हूँ। अब देखिए, अब ये ओढ़ रही हूँ। अब सोचो कितनी ज्यादा ठंड है। और मुझ जैसी बीमार मरीज को तो बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है, बाहर निकल नहीं पाती हूँ। ऊपर ओढ़ूंगी ऐसे। अरे हटो रे सामने से। अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं वीडियो कहाँ कहाँ तक का क्लिप आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। देखिएगा जरूर। हम निकल गए हैं घर से। और कौन जा रहा है? ये जा रहे हैं मेरी बुआ जी। बुआ जी, कहाँ जा रहे हो? जोधपुर जा रहे हैं भाई। क्यों जा रहे हो जोधपुर? अभी ठीक नहीं है, दवाई लाने के लिए जाना रहा। तभी ठीक नहीं है, दवाई लेने के लिए। बहुत ज्यादा ठंड है। आप ठंड कैसी लग रही है आपको? जोरदार लगे भाई, जोरदार। उधर दिलीप भैया भी जा रहे हैं, देखो। बहुत ज्यादा ठंड है। या गांव में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, या शहरों में ज्यादा पड़ती है ठंड। शहरों में भी बहुत है, फलोदी गए थे तब वहाँ पर इतनी ठंड थी, सोच रहे थे कि हमारा गांव ही अच्छा है। और जहाँ भी जाते हैं साथ में ये झींवरिया तो आता ही है। ये देखो, आ गया दौड़ के, इसको पता चल गया कि कहीं जा रहे हैं। ये देखो। अरे भाई, तू कहाँ जा रहा है? तू यहाँ पे आ ली। तब मैं तो रोटी लाई कौन था, नेट देवन। ये भी साथ में जा रहा है, कैसे भाग के जा रहा है। हम कहीं भी जाते हैं ना पैदल, तो पैदल पैदल साथ में आ जाता है। अगर गाड़ी में भी जाओ ना, तो गाड़ी के पीछे भी आ जाता है। बहुत दूर तक ये जाता है ना, तो हम भले गाड़ी में आ जाए, लेकिन ये पता नहीं रास्ता कैसे ढूंढ लेते, अपने आप ही घर पहुंच जाते। ऐसा है ये। मेरे हाथ देखो, जैसे बर्फ़ में डुबा के रखे हुआ ना, ऐसी ठंड में मेरा बस चले तो मैं कहीं नहीं जाऊं। लेकिन क्या करूं, दवाई पूरी ख़त्म हो गई है तो जाना पड़ेगा। ये हमारे गांव का नज़ारा देखिए, उंगलिया गांव। जीपुड़ी। अब मैं इसको जीपुड़ी बोलती हूँ। ये डांस करते हुए चलता है, इसको बोलो ना जीपुड़ी। ना 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 ना, गंदी बात है। मोर को परेशान कर रहा है, ये पीछे भाग रहा है। इस हाथ में फोन पकड़ी थी ना, ये हाथ ही ऐसे हो गया, देखो। ये देखिए, यहाँ पर आग जल रही है। कांटा जला दिए हैं। हे भगवान, क्या दवाई खत्म हुई, क्या जाना पड़े। आग तुम्हारा लकड़ा महीना खत्म हो गया। पूरी 28 दिन रही थी, आज 28 दिन पूरा कंप्लीट हुआ। 28 दिन भी खत्म हो गया। ये हमारी गाड़ी आ गई, हम जा रहे हैं गाड़ी में। सुबह का टाइम है और सोमवार का दिन है। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन सोमवार के दिन हम हॉस्पिटल गए हैं। फिर हम बस में बैठेंगे। तो देखिए, सोमेश्वर आ गए हैं और बस में बैठ रहे हैं। और सुबह में 8 बजे, 8:30 बज चुकी है। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल जब पहुंचेंगे तो 10:30, 11 लगभग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं जोधपुर और टैक्सी में बैठे हैं। फिर यहाँ पर मैं अकेले, मेरे को जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि बुआ के साथ में जाएंगे भाई।
डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। बुआ के अलग हॉस्पिटल है और मेरे अलग हॉस्पिटल में जाना है दिखाने के लिए। फिर मैं अपने हॉस्पिटल में दवाई लेके फिर जहाँ पर बुआ के लिए दिखाना है डॉक्टर को, वहाँ पर फिर मेरे को भी जाना है। तो वहाँ जाके पहले बुआ का नंबर लगाएंगे, पर्ची वगैरह जमा करनी है। और मेरा तो फिर मेरे को खुद को ही अकेले ही करना है, तो वही सोच रही हूँ बैठ के मैं अकेले करना है। तो आप देख सकते हैं मैं टैक्सी में से उतर गई हूँ और भैया और बुआ दूसरे हॉस्पिटल जा चुके हैं। वो उधर पर्ची वगैरह जमा कराएंगे और फिर मैं अपने हॉस्पिटल आ चुकी हूँ। अब सोच रही हूँ कि टाइम सर मेरे को दवाई मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए। फिर मैं ऊपर गई, हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद डॉक्टर को देखने के लिए गई कि डॉक्टर आए हुए है कि नहीं। जो मैं दवाई लेती हूँ, जिन डॉक्टर को दिखाती हूँ, तो वो डॉक्टर वहाँ बैठे हुए थे। फिर मैं नीचे वापस आई, लाइन में लगी। उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने पर्ची ली। वहाँ से लाइन में लगने के बाद काफ़ी देर तक मेरे को मतलब पर्ची के लिए रुकना पड़ा। फिर वापस ऊपर गई, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ लिखा के लाई और देख सकते हैं अभी इसमें दवाइयाँ लिख चुकी है। तो फिर मैं वहाँ पर लाइन में लगी फिर दवाई लेने के लिए। तो साथ में वीडियो भी बना रही थी, थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था। तो दवाइयाँ वगैरह वहाँ लेने के बाद में फिर जो दवाइयाँ था थोड़ी सी कम पड़ रही थी। ये सरकारी हॉस्पिटल है तो ये यहाँ से मैंने दवाई ली। बाकी जो बची थी दवाई उन्होंने मेडिकल वाले भैया ने ये समझाया कि ये दवाइयाँ बाहर से नहीं लेनी है, मतलब काफ़ी महंगी भी आती है। तो मैं ये सोच रही थी कि इतनी महंगी दवाई है फिर पता नहीं कहाँ मिलेगी, तो वही सोच रही थी। उसके बाद फिर उन भैया ने समझाया कि आप भामाशाह वगैरह अगर आपके पास है तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लो और उसके बाद में आपको दूसरे काउंटर पर जाके ये दवाई फ्री में मिल जाएगी। तो सोचो ये 2-3 हज़ार की दवाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुश्किल है पर कोई बात नहीं, मैं ये सब ट्राई करके देखती हूँ, अगर फ्री में मिलती है तो ले लूँगी। तो फिर मैं दूसरी क्या बाहर आई, मतलब काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं, इतना दूर मेरे को चल के आना पड़ा फ़ोटोकॉपी कराने के लिए। तो वहाँ पर मैं गई ये फ़ोटोकॉपी कराने के लिए, ये पर्ची की और भामाशाह की। तो ये दोनों पर्ची की फ़ोटोकॉपी करानी थी। यहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ थी और साथ में देखो वीडियो भी बना रही थी। तो काफ़ी देर के बाद में मेरा यहाँ से नंबर आया, फिर मैंने फ़ोटोकॉपी करवाई। फिर मैं यहाँ से हॉस्पिटल के अंदर गई, तो वहाँ पर जाके फिर लाइन में लगी। तो वहाँ दवाई मेरे को मतलब वो वाली सेम नहीं थी। वहाँ पर उन्होंने मतलब लिख के मेरे को वापस यहीं भेज दिया था कि आप उधर जाके ये दवाई ले लो। जो दवाई मेरे को 10 mg की ज़रूरत थी तो वो दवाई मेरे को वहाँ पर मिली नहीं थी। इसलिए फिर मेरे को वापस जहाँ पर मैंने फ़ोटोकॉपी कराई थी ना, तो वहाँ पर 1-2 मेडिकल और थी, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे वापस भेजा कि ये दवाई फ्री में आपको वहाँ पर मिलेगी। तो सोचो मैं इतना दूर फिर पैदल चल के आई वो दवाई लेने के लिए। उधर आई तो उन्होंने मुझे दूसरी दवाई दे दी, मतलब दूसरी नहीं थी, हो सकता है उस टाइप की वहाँ पर मिलती होगी। तो फिर यहाँ से फ़ोटोकॉपी वगैरह करके मैं अंदर गई हॉस्पिटल अंदर और फिर वहाँ पर लाइन में लगी। तो काफ़ी टाइम लग गया था मेरे को, या एक हाथ में बैग लिए हुए और दूसरे हाथ में मोबाइल लिए हुए, और काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं, मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ। यहाँ आने के बाद फिर ये दूसरी दवाई मिली मेरे को, इस टाइप की दवाई। ये दवाई देखते ही मैंने समझ गई मैं कि ये दवाई अलग है, मेरी जो मैं दवाई हमेशा लेती हूँ वो वाली नहीं है। फिर मेरा मन नहीं मान रहा था, फिर बैग उठाया वहाँ से और फिर मैं गई अंदर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के पास में, और जाके डॉक्टर से पूछा कि ये वाली दवाई है क्या। तो वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, पैदल चल के जाना, बैग भी साथ में, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं आपको ये नहीं दिखा रही हूँ कि दिक्कत हो रही थी, मेरा ये लाइफ स्टाइल चैनल है तो मैं इसमें जो भी जहाँ भी जाती हूँ तो वो वीडियो अपलोड करती हूँ। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ कहाँ कैसे अकेले सब कुछ की हूँ। तो करने से सब कुछ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं सीढ़ी में चढ़ के 4 मंजिल तक, ये देखिए नीचे से पूरा आप देख सकते हैं, मैं ऊपर 4 मंजिल तक आई हूँ। और ये दूसरी पर्ची फिर मैंने बनवाई। डॉक्टर ने बोला कि ये वाली दवाई नहीं है, जो मैंने अभी ऑरेंज वाली दवाई आपको दिखाई थी वो दवाई नहीं थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी अगर टाइम है तो दूसरी पर्ची ले आओ, मैं दूसरी लिख लेता हूँ अगर उनके पास। फिर दूसरी लेके आए, दवाई दिखाई मैंने पर्ची, ये तो पर्ची ला के फिर मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं फिर लाइन में लगी, फिर पर्ची नहीं लाई, फिर ऊपर गई डॉक्टर के पास में 4 मंजिल, फिर दवाई लिखवाई वहाँ से, फिर वापस आई। फिर तो बहुत हो जाएगा। फिर लाइन में लग के मैंने फिर ये दवाई ली, तब जाके ये दवाई मिली मेरे को। और ये दवाई एक पत्ता अगर बात करूँ
तो ये बहुत महंगा पत्ता है, 10 गोली का पत्ता है जो कि 655 रुपये का पत्ता है और 28 गोली मेरे को मिली। तब जाके मेरे को एकदम चैन मिला कि हाँ ठीक है भाई, अब दवाई मिल गई है। और सांस मेरी इतनी फूल रही थी, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। उस समय मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे वीडियो में भी कवर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। फिर वापस गई मैं डॉक्टर के पास कि ये देखो मेरी दवाई अब सही है ना, ठीक है ना। तो फिर डॉक्टर ने कहा हाँ ये दवाई सही है, अब ये ले सकती हो। फिर मेरे को वहाँ अच्छा लगा। फिर यहाँ पर साइड में मैंने बैग रखा और ये सारी जो भी दवाइयाँ थी वो मैंने बैग के अंदर डाल दी। और अब थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ। अब मेरी एक दवाई और बाकी रह गई थी जो कि इस हॉस्पिटल में नहीं मिलती, वो दूसरे हॉस्पिटल में मेरे को लेनी थी। तो इन सब को फटाफट बैग में डाल देते हैं और फिर जाते हैं जहाँ पर मेरे भाई और बुआ गए हुए ना हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में जाके फिर मेरी दवाई भी वहाँ से लेनी है, पर्ची भी जमा करानी है और वहाँ पर डॉक्टर को भी दिखाना है। तो मैं जब वहाँ पर गई ना बुआ के पास में, तो मैं भूल गई थी कि खुद को भी दिखाना है क्योंकि बुआ का नंबर आया ही नहीं था। तो आप देख सकते हैं मैं अभी इस हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी हूँ। अब जा रही हूँ उधर हॉस्पिटल जहाँ पर बुआ और भाई गए हुए हैं। तो वहाँ मैं पहुँची तब तक तो कुछ भी भाई ने क्या, वहाँ पर नंबर आया ही नहीं था बुआ का। मेरे जाने के बाद में नंबर आया तो बुआ को दिखाया मैंने वहाँ पर डॉक्टर के पास जाकर और फिर दवाई वगैरह ली। मेरी दवाई मेरे को जो लेनी थी मैंने पहले दवाई तो ले ली, लेकिन अपनी पर्ची जमा कराई कि मैं बाद में डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैं दूसरे हॉस्पिटल आई हूँ अभी। तो पर्ची जमा करा के दवाई लेके मैं बुआ की दवाई लेने के लिए चली गई और फिर मैं भूल गई कि मेरी दवाई मेरे डॉक्टर को दिखाना है, मेरी पर्ची जमा की हुई है। तो ये देखिए ये बड़ी वाली पत्ता मेरा सुबह में जब मैं हॉस्पिटल गई तब आपको दिखाया था कि पत्ता खाली हो चुका है। तो ये वाले 3 पत्ता ले ले, ये भी 28 दिन की दवाई है, 3 पत्ता देख सकते हैं। और ये बुआ की दवाई का पर्ची है जो मैं अभी हॉस्पिटल से बाहर आके मेडिकल में ये दवाइयाँ ले रही हूँ बुआ के लिए। और फिर थोड़ी सी पूरे दिन में मैं भागा दौड़ी करती रही और फिर वहाँ जाके मेडिकल वाले भैया जो दवाई दे रहे थे ना, तो फिर मैं वहाँ पे बैठ के बुआ के साथ बातें कर रही थी और बुआ से पूछ रही थी कि मेरे बिना अकेले कैसा लगा। मैं तो बहुत ही परेशान हुई, मेरे को बहुत ही भागा दौड़ी करनी पड़ी। ये सब हमने वहाँ पर बैठ के बातें वगैरह की और फिर आगे मेरे पर्ची जमा की हुई थी हॉस्पिटल में, मेरे को दिखाना था, वो सब मैं भूल गई। अपने लिए तो कुछ किया नहीं मैंने। फिर मैं चली गई और यहाँ पर देख सकते हैं ये दवाई लिख रहे हैं भैया, ये वाली भूखे पेट है, ये सब समझा रहे थे। तो इसका भी क्लिप थोड़ा सा साथ में जोड़ दिया, आप लोग देख सकते हैं। ये दवाई ये बुआ के लिए दवाई पैकिंग हो रही है, मेरे लिए नहीं है। मेरी सब दवाई आ चुकी है, बस थोड़ी सी डॉक्टर को दिखाना था। फिर यहाँ से दवाई वगैरह सब कुछ लेके हम वापस सिटी बस में बैठ गए और यहाँ से मैंने बुआ को बोला कि मम्मी के लिए जो देसी दवाई मेरी मम्मी लेती है ना, मेरी सासू माँ भी लेती है देसी दवाई, घुटने वगैरह दर्द होते हैं उनके, तो वो दवाई लेने के लिए मेरे को अभी काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। तो आप लोग घर चले जाओ गाड़ी में, बस में बैठ के, और मैं यहाँ रुक जाऊँगी किसी रिश्तेदारों के यहाँ। तो बुआ लोग को उतार दिया मैंने वहाँ पर, भाई और चले गए घर। और फिर मैं अकेली वहाँ उधर जाके यहाँ से मैं यहाँ पर उतरी। मैं अभी यहाँ पर कोई एड्रेस वगैरह नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं जहाँ गई वो सब दिखा रही हूँ। तो इतना दूर हाईवे पर उतरी, सिटी बस में जाने के बाद फिर सिटी बस स्टैंड पर उतारा, वहीं उतरना था और दूसरी सिटी बस में बैठना था। और फिर मेरे को याद आया कि मैंने तो वो जहाँ पर डॉक्टर के पास पर्ची जमा करवाई है वहाँ पर तो मैंने दिखाया ही नहीं, डॉक्टर के पास गई नहीं। तो फिर मैं वापस वो शॉपिंग करना तो कैंसिल किया और शाम के 4-5 बजने वाले थे और फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं अभी सीधा घर जाऊंगी। हॉस्पिटल जाके वो पर्ची मुझे वापस लेनी है। मैं जल्दबाजी में हॉस्पिटल गई वहाँ पर और वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर कोई नहीं थे, डॉक्टर वगैरह अंदर बैठे हुए थे। बाहर टेबल पर मेरी पर्ची पड़ी हुई थी, मैं वहाँ से पर्ची ली और पर्ची लेने के बाद फिर मैं वापस बैठ गई सिटी बस में। और अपना जहाँ पर बस स्टेशन है, जहाँ पर बस लगती है सोमेश्वर की, तो मैं वहाँ जाके रुकी। 6:30 हो गई थी शाम को। और फिर मेरे को लगा कि अभी लेट हो रहा है, अकेली हूँ, मेरे को डर वगैरह तो नहीं लग रहा था, लेकिन अकेली थी ना तो एकदम चुपचाप शांति से बैठी। सच में मेरे को थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी, मैं सोची जाऊँगी मार्केट, लेकिन लेट होने की वजह से फिर नहीं जा पाई और भाई और बुआ को भी आगे भेज दिया बस में। फिर मैंने कैंसिल कर दिया और फिर मैं आ गई। शाम को 6:30 बज चुकी है और यहाँ पर ये मेरी बस लगी हुई है
काफ़ी भूख लगी थी मेरे को और कुछ दिन भर मैं खा नहीं पाई थी, तो ये मैंने थोड़ी सी पानी पूरी वगैरह खा के आई तो मुंह जल गया मेरा। फिर बस में आके मैंने पानी पिया और ये साथ में लेके आई थी मूंगफली की चिक्की, तो मुंह जल गया था। तो फिर ये बहुत ही मेरे को टेस्टी लगी और सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी मेरे को। मैंने ये मतलब पूरी बस में बैठे बैठे पूरी खा ली थी, सोचो एक साथ खा ली थी। 2 पीस है ये छोटे छोटे, तो ये खा लिया मैंने और फिर चुपचाप बैठी हूँ एकदम बस में। और 7 बजे बस वहाँ से निकलेगी जोधपुर से और मैं घर पे 9:30 बजे तक पहुँचूँगी। सोमेश्वर तो मैं पहुँच गई थी, आप देख सकते हैं रात हो रही है। और सोमेश्वर में दिलीप भैया रुक गए थे कि अभी 9 बजे बस में आएगी तो हम साथ में घर पे जाएंगे। तो ये देखिए बस से मैं उतर गई 9 बजे और घर पे आई टैक्सी में बैठ के दिलीप भैया और मैं दोनों। तो ये देखिए कुत्ता भी घर के आगे खड़ा था, मतलब ये हमेशा इंतज़ार करता है कि गई है तो वापस अभी तक आई नहीं है, ये आने का इंतज़ार हमेशा करता है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय। क्या हालत है